नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक कुंडली रखने जा रहा हूं, इस पर आज कुंडली के हर भाव और हर एक ग्रह जो भावों पर बैठे हैं उन पर विचार करूंगा। यह कुंडली आपके समक्ष रखने का प्रयोजन यह है कि पिछले वीडियो के माध्यम से एक कमेंट मुझे प्राप्त हुआ जो देवरिया किच्छा उत्तराखंड निवासी अनिल गोदियाल जी द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के कुंडली के अध्ययन का विचार व्यक्त किया था और उसी कुंडली के बारे में मैंने गहन अध्ययन किया और उसके हर भावों से प्राप्त परिणामों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की यह स्थिति बनी हुई है तो आप इसे समझ सकते हैं और इससे संबंधित कुछ मैं उपाय आपको बताऊंगा, वह आप करके उस ग्रह से संबंधित जो आपको आगे आने वाले समय में परेशानियां सामने आ सकती हैं या उन ग्रहों से संबंधित जो भी आपको बेनिफिट मिलने हैं आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सर्वप्रथम मैं जातक का जन्म विवरण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। जातक का जन्म रुद्रपुर उत्तराखंड में 26 जनवरी 2011 दिन बुधवार, अष्टमी तिथि, स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है और इनकी मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान है, जो उनकी स्वराशि है, उनकी अपनी राशि है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान है तो जातक को व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित बल उसे प्रदान करेंगे। और जो डिग्री वाइज देवगुरु बृहस्पति 6 डिग्री में इस कुंडली में विराजमान है। यहां पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति उसे व्यक्तित्व के संबंध में अच्छा फल प्रदान करेंगे और व्यक्ति को देह से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी। केंद्र स्थान में, लग्न स्थान में अगर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि में विराजमान होते हैं तो यह व्यक्ति को एक पावरफुल व्यक्तित्व देते हैं। तो जातक के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर स्वराशि में भी विराजमान है, की वजह से उन्हें और बल की प्राप्ति हो रही है। अब उनकी जो गुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वह पुत्र भाव, विद्या भाव में उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यहां पर देव गुरु बृहस्पति की विद्या शिक्षा संबंधित क्षेत्र में काफी उन्नति प्रदान करेंगे और यह भाव पुत्र भाव, संतान भाव भी कहा जाता है। 5वां भाव जो होता है पुत्र भाव, संतान भाव भी होता है। तो इसकी वजह से शादी के पश्चात पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग देवगुरु बृहस्पति जातक को प्रदान कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वह भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इसकी वजह से जातक का भाग्य काफी अच्छा रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है। इसके बाद उनकी पंचम दृष्टि पुत्र भाव और विद्या भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर। तो व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल होगी और भाग्य हर समय जातक का साथ देगा। तो देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति बहुत सही है। कुछ डिग्री में कुछ कमी है क्योंकि 6 डिग्री है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति वृद्धावस्था में मौजूद है तो उसकी वजह से कुछ प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर यह यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति जातक को जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। तो यह तो बात थी लग्न की। अब मैं एक एक ग्रह के बारे में जो हर भाव में बैठकर जातक को क्या क्या परिणाम जीवन में देंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम मैं क्रम से सूर्य ग्रह पर विचार करूंगा। सूर्य ग्रह इस जातक की कुंडली में जो कि आय का भाव है, लाभ का भाव है, उसमें सूर्य मंगल के साथ विराजमान है और जो इस भाव पर राशि है वह मकर राशि है। 10 का अंक है, इस भाव पर 10 का अंक है। तो इनके साथ मंगल भी विराजमान है जो मंगल की मित्र राशि है। यह मंगल ग्रह की मित्र राशि है। अब सूर्य ग्रह यहां पर पहले सर्वप्रथम आपको यह बता दूं कि आय भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाते हैं तो वह आय
के स्रोत देते ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं तो यह आय के साधनों में, लाभ के क्षेत्रों में जातक के वृद्धि करेंगे, अत्यंत वृद्धि करेंगे। और साथ में मंगल ग्रह का, जो सूर्य के मित्र ग्रह हैं, उनका भी बल प्राप्त है। तो यहां पर बैठे हुए सूर्य जातक को आय और लाभ से संबंधित हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आय के नए नए स्रोत जातक के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से यह जातक विद्या के क्षेत्र में काफी अच्छा फल यहां पर बैठे हुए सूर्य जातक को देंगे। और इसके अलावा पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग, यहां पर बैठे हुए सूर्य अगर उनकी पंचम दृष्टि पुत्र भाव पर पड़ रही है तो वह पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग भी जातक के बन रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और उसके अलावा अब सूर्य ग्रह की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो व्यक्ति के विद्या से संबंधित जो भी क्षेत्र है उसमें काफी अच्छा रहेगा। यहां पर बैठे हुए सूर्य अच्छी विद्या प्राप्ति और शादी के पश्चात पुत्र प्राप्ति का योग यहां पर बैठे हुए सूर्य जातक के लिए बना रहे हैं। और जो यहां पर राशि विराजमान है वह चंद्र की राशि है। 4 का अंक यानी चंद्र की राशि। नैसर्गिक मित्रता में सूर्य और चंद्र मित्र ग्रह है। तो इसकी वजह से सूर्य की जो दृष्टि अपनी मित्र राशि में पड़ने जा रहे हैं, इससे उस भाव के प्रभाव में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर बैठे हुए सूर्य जातक को शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे, चाहे आय के क्षेत्र में हो, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो, या संतान के क्षेत्र में हो। यह यहां पर बैठे हुए सूर्य जातक के लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब जो दूसरे ग्रह की बात कर रहा हूं वह चंद्र ग्रह की बात करने जा रहा हूं। चंद्र ग्रह इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्र जातक को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें प्रदान जरूर करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होते हैं तो वो अपने प्रभावों में कमी कर देते हैं। 6ठे, 8वें और 12वें भाव में कुछ ग्रहों के प्रभावों में कमी आ जाती है और कुछ ग्रह यहाँ पर शुभ नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्र विराजमान है वह जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, अक्सर ठंड से होने वाले जो भी दिक्कतें हैं, कफ, सांस, लंग्स से संबंधित दिक्कतें जातक को यहाँ पर बैठे हुए चंद्र प्रदान करेंगे। और चंद्र की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वह धन भाव, कुटुंब भाव में पड़ रही है। तो यहां से चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि जातक के लिए बहुत शुभ है। वह जातक को धन से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें लाभ देंगे। और कुटुंब से संबंधित परिवार से संबंधित जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। तो यहां पर बैठे हुए चंद्र जिस भाव में बैठे हैं उसका स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जातक को प्राप्त होंगी। और इसके अलावा जो उनकी 7वीं दृष्टि है उसमें वह शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली में स्थित तीसरे ग्रह मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह कुंडली के आय भाव में विराजमान है और अपनी मित्र राशि शनि की राशि है मकर राशि, 10 का अंक उसमें विराजमान है। तो यहां पर बैठे हुए मंगल जातक को आय के क्षेत्रों में काफी सफलता देंगे। यहां पर बैठे हुए मंगल की जो 4थी दृष्टि है वह धन भाव, कुटुंब भाव में पड़ने जा रही है। और वह मंगल की स्वराशि है, वह मंगल की अपनी राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल खुद होते हैं, तो उसमें इनकी दृष्टि पड़ रही है। मेष राशि में जो धन और कुटुंब भाव में जो राशि लिखी गई है उसमें मंगल खुद अपने घर पर दृष्टि डालें। इसकी वजह से जातक के धन से संबंधित परेशानियां जीवन में नहीं रहेंगी। यहां पर बैठे हुए मंगल धन और कुटुंब, यह इनसे संबंधित जो परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं वह इस जातक के जीवन में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पर बैठे हुए मंगल अपनी ही राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहां पर बैठे हुए मंगल इन्हें
धन से संबंधित क्षेत्र हैं, इसमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा जातक को। और अगर कुंडली में डिग्री वाइज मंगल की बात करें तो यह किशोरावस्था में, जिसमें मंगल के पास पूर्ण बल प्राप्त है, उस स्थिति में मंगल इस कुंडली में विराजमान है। तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल चाहे आय के क्षेत्र में जिस भाव में बैठे हैं या धन के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त करवाएंगे। अब बात करते हैं इनकी जो सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि इनकी पुत्र भाव और विद्या भाव में पड़ने जा रही है, जो इनकी नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पर कुछ नकारात्मक परिणाम मंगल द्वारा प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें वह असर नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो सूर्य की अपनी मित्र राशि में यहां से दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान होकर यहां पर पुत्र भाव और विद्या भाव में दृष्टि डाल दें, तो यहां पर मंगल का असर उस मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो यहां पर मंगल उतना असरकारक नहीं रहेगा। तो यहां पर अगर उनकी नीच दृष्टि पड़ भी रही है तो उतना असरकारक नहीं होगा। अब इनकी जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है छठे भाव पर। छठे भाव पर इनकी 8वीं दृष्टि होने की वजह से यहां पर शत्रुहंता योग बन रहा है। शत्रुहंता योग, कोई शत्रु होता भी है तो शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बैठे हुए मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वह छठे भाव पर शत्रुहंता योग बना रही है। तो यहां पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति के शत्रुओं पर हर हमेशा विजय प्राप्त करवाएंगे। तो जातक को शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जातक की कुंडली में 10वें भाव पर विराजमान है। तो यहां पर बैठे हुए बुध जातक को कृषि उद्यान से संबंधित क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे, चाहे वो सरकारी विभाग से संबंधित हो, कृषि उद्यान विभाग, चाहे वो अपनी आजीविका के चयन के संबंध में हो, कृषि उद्यान विभाग, या कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें जातक को अत्यंत सफलता प्राप्त होगी। अब की जो अब 7वीं दृष्टि की बात करता हूं, 7वीं दृष्टि पड़ रही है सुख भाव में, चौथे भाव में, सुख भाव में, जिसमें उनकी अपनी राशि विराजमान है। 3 का अंक विराजमान है जो इनकी खुद की स्वराशि है। तो यहां पर बैठे हुए बुध जातक को सुख प्रदान करेंगे। इनकी जो 7वीं दृष्टि है और वह भी अपने राशि पर है, तो व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति यहां पर बैठे हुए बुध ग्रह देंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो हम पहले ही लग्न स्थान में मैंने बता दिया आपको कि लग्न में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इस कुंडली में भाग्य भाव में विराजमान है। तो यहां पर बैठे हुए शुक्र जातक के भाग्य वृद्धि के कारक बनेंगे। जातक को भाग्य का साथ हमेशा प्राप्त होगा। इसके अलावा इनकी जो 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह पराक्रम यश भाव पर पड़ रही है। तो इसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में पराक्रम में जातक हमेशा आगे रहेगा और यश की प्राप्ति, जातक को यश की प्राप्ति यहां पर बैठे हुए शुक्र प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव और यश भाव में जो अंक लिखा है 2 का अंक, वह शुक्र की अपनी राशि है। तो उसमें वह प्रभाव और प्रभावी हो जाएगा। तो यहां पर बैठे हुए, हालांकि शुक्र की जो डिग्री है इसमें 25 डिग्री है। 25 डिग्री में इस कुंडली में शुक्र विराजमान है। शुक्र ग्रह इसमें वृद्धावस्था में विराजमान है। इस कुंडली में वृद्धावस्था में विराजमान है। अगर यह किशोरावस्था में होते हैं तो इन प्रभावों में और ज्यादा वृद्धि कर देते, लेकिन यह वृद्धावस्था में है, इसकी वजह से प्रभावों में कमी जरूर आएगी, लेकिन वह शुभ परिणाम जरूर देंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह इस कुंडली में दाम्पत्य भाव पर विराजमान है, 7वें भाव पर विराजमान है। तो व्यक्ति के दाम्पत्य से संबंधित कुछ परेशानियां जरूर जातक के जीवन में आएंगी, क्योंकि 7वें भाव में अगर शनि को पाप ग्रह माना गया है, अगर 7वें भाव में, दाम्पत्य भाव में अगर पाप ग्रह विराजमान रहते हैं तो वह शादी के पश्चात कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। शनि के
दाम्पत्य भाव में उपस्थिति जातक के दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न करेंगे। अब इनकी बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि इनकी लग्न भाव पर पड़ने जा रही है, जहां पर देवगुरु स्वराशि में विराजमान है। तो यहां पर जो सातवीं दृष्टि जातक की लग्न भाव पर पड़ने जा रही है, व्यक्तित्व भाव जो होता है व्यक्ति का, उस पर पड़ने जा रही है। तो यहां बैठे हुए शनि, तो यहां पर बैठे हुए शनि की जो सातवीं दृष्टि है, उसकी वजह से जातक में थोड़ा सा क्रोध की मात्रा में वृद्धि यहां पर बैठे हुए शनि जरूर करवाएंगे। लेकिन वहां पर देवगुरु बृहस्पति होने की वजह से उस क्रोध को एकदम से शांत भी कर देंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति होने की वजह से उस भाव में कुछ कमी ले आएंगे। जिस तरह से जातक को गुस्सा आएगा, उसी स्पीड से वो ठंडा भी हो जाएगा। तो यहां पर जो शनि की स्थिति है, एक तो दाम्पत्य भाव में और एक दाम्पत्य भाव से संबंधित कुछ परेशानियां पैदा करेगा, लेकिन उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो उससे वह असर उस मात्रा में नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं राहु। राहु ग्रह इस कुंडली में दशम भाव पर विराजमान है। दशम भाव जो नौकरी व्यापार से संबंधित होता है। तो यहां पर बैठे हुए राहु जातक को अचानक से धन की लाभ की स्थिति यहां पर बैठे हुए राहु प्रदान करते हैं। इस कुंडली में राहु 6 डिग्री बाल्यावस्था में उपस्थित है। जीवन में कभी अचानक से धन की प्राप्ति यहां पर बैठे हुए राहु प्रदान कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी जो पंचम दृष्टि पड़ने जा रही है, कुटुंब भाव पर पड़ने जा रही है। तो यहां पर राहु कुछ पारिवारिक संबंधों में अशुभ परिणाम यहां पर बैठे हुए राहु अपनी पंचम दृष्टि से जातक को प्रदान करेंगे। लेकिन वह मंगल की अपनी राशि है और मंगल की वहां पर खुद दृष्टि पड़ रही है, तो उसकी वजह से वह भी प्रभावी, राहु का जो प्रभाव होगा वह कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है, वह मातृ भाव, सुख भाव में पड़ने जा रही है। सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर, तो यह जरूर व्यक्ति के सुख से संबंधित, जो व्यक्ति को सब सही चलने के बाद, मतलब जीवन में अगर सब सही भी चल रहा है, उसके बाद भी सुख में जरूर कमी यहां पर बैठे हुए राहु जरूर देंगे। लेकिन इनके साथ बुध की भी दृष्टि उस भाव पर पड़ने जा रही है। उसकी वजह से उस असर में जरूर कमी आ जाएगी, क्योंकि बुध की वह अपनी राशि है। इसकी वजह से राहु की सप्तम दृष्टि का प्रभाव बुध की वजह से कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी ग्रह कहीं पर बैठा होता है और वह अपनी दृष्टि से अगर किसी भाव पर दृष्टि डालता है, तो भाव पर कुछ % की कमी तो जरूर लेके आता है। जिस मात्रा में मिलना चाहिए था उस मात्रा में नहीं मिल पाता है। अब राहु ग्रह यहां पर बैठकर माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां या माता के साथ संबंध से संबंधित परेशानियां यहां पर बैठे हुए राहु जातक को देंगे। लेकिन बुध की वह स्वराशि होने की वजह से, और बुध मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि बुध की स्वराशि होने की वजह से और बुध की दृष्टि भी उस अपनी राशि में पड़ने की वजह से इन प्रभावों में कमी आ जाएगी। लेकिन कुछ % यह रहेगा ही रहेगा, चाहे जन्म के पश्चात से हो या आगे आने वाले जीवन में हो। तो माता से संबंधित कुछ परेशानियां, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां या उनसे संबंध से संबंधित कुछ परेशानियां यह जातक की वजह से माता को जरूर देंगे, चाहे अभी हो या आगे हो, आने वाले समय में हो। यह परेशानियां जातक की वजह से उनकी माता को जरूर प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह इनके सुख भाव में बैठे हैं, तो यह सुख से संबंधित कुछ परेशानियां यहां पर बैठे हुए केतु प्रदान करते हैं। और राहु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, तो इसकी वजह से यह थोड़ी सी और परेशानी का कारण है। अब इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है वह पिता भाव, नौकरी भाव, केतु की जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है वह पिता भाव और नौकरी भाव में पड़ने जा रही है। तो इस सेम वही कंडीशन इनके साथ भी होगी कि पिता के स्वास्थ्य के संबंध में
या पिता से संबंध के संबंध में हो, कुछ परेशानियां जीवन में जरूर यहां पर बैठे हुए केतु जरूर देते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, राहु और केतु चाहे किसी भी कुंडली में विराजमान होते हैं, राहु अगर जिस ग्रह के साथ बैठा होता है वह उनके अनुकूल हो जाता है, उनके फलों के अनुसार ही अपने फल देने प्रारंभ कर देते हैं। और इसके अलावा राहु कभी अचानक से और बहुत ज्यादा मात्रा में जिस भाव पर बैठे हैं उस भाव से संबंधित फल प्राप्त करते हैं। तो इस कुंडली में वह नौकरी, व्यापार से संबंध में और बुध के साथ विराजमान है और बुध का सुख भाव में दृष्टि पड़ने जा रही है, तो इसकी वजह से यहां पर बैठे हुए राहु इतने अशुभ परिणाम नहीं देंगे। बात करें केतु की, केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनके भाव में कमी ले आते हैं, उनके भाव में कुछ कमी काट छाट कर देते हैं, कमी ले आते हैं। तो केतु की वजह से पिता से संबंध या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां, यहां पर बैठे हुए केतु यह जीवन में जरूर कुछ परेशानियां इस तरह की उत्पन्न करेंगे। यह तो ग्रहों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इस कुंडली के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, अभी जो जातक के जीवन में राहु की दशा चल रही है, जो जन्म काल से ही राहु की दशा है और यह 19 अप्रैल 2028 तक जातक के जीवन में राहु की दशा रहेगी। तो यह बीच जातक के स्वास्थ्य के संबंध में यह दिक्कतें कर सकता है 2028 तक। और 2028 के बाद 19 अप्रैल 2028 से जातक की गुरु की दशा प्रारंभ हो जाएगी, जो 19/4/2044 तक जातक के जीवन में गुरु की दशा रहेगी। तो यह समय जातक के लिए हर क्षेत्र में अच्छा रहेगा, हर क्षेत्र में। एक तो वह लग्न, देवगुरु बृहस्पति इसमें लग्न भाव में, इस कुंडली में लग्न भाव में विराजमान है और इसके अलावा जातक अभी बाल्यावस्था में है। जब जातक 2028 के बाद आगे की पढ़ाई होगी उस बीच में गुरु की दशा प्रारंभ हो जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल होगी 2028 के बाद से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में विराजमान होकर शिक्षा भाव को, विद्या भाव को देख रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि से। तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल करेगा। शिक्षा संपन्न होने के बाद नौकरी से संबंध उस समय भी जातक के जीवन में देवगुरु बृहस्पति की दशा रहेगी, यह जातक के लिए बहुत ही शुभ है। तो जो भी मेरे द्वारा इस कुंडली का अध्ययन किया गया उसमें कुछ ग्रहों की स्थिति, जैसे चंद्र 8वें भाव में होने की वजह से कुछ कमजोर हो गए हैं और सुख भाव में केतु होने की वजह से कुछ कमजोर हो गए और दशम भाव में राहु विराजमान है और उनकी जो 7वीं दृष्टि सुख भाव में पड़ रही है उसकी वजह से कुछ परेशानियां, और जो शनि दाम्पत्य जीवन में विराजमान है उनकी वजह से कुछ परेशानियां जातक को प्राप्त होंगी। लेकिन इनसे संबंधित कुछ उपाय करके जातक इन परेशानियों को आगे आने वाले समय में कुछ कमी इसमें आ जाएगी। अगर चंद्र से संबंधित उपाय की बात करूं तो जातक अभी छोटा है तो वह अंगूठी नहीं बना सकता, क्योंकि आगे आने वाले समय में बढ़ती रहेगी तो अंगूठी बाद में किसी काम की नहीं रहेगी। तो अभी जातक चाहे तो अपने गले में चांदी का चंद्रमा धारण कर सकता है। सोमवार के दिन सफेद धागे में चांदी का अगर चंद्रमा धारण करे तो व्यक्ति को चंद्र से संबंधित परेशानियों में कुछ समाधान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जातक के हाथ से हर पूर्णमासी के दिन जातक के हाथ से सफेद चीजों का दान अगर किया जाए तो यह जातक के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। चांदी का चंद्रमा धारण करने के बाद और सफेद चीज का अगर दान करें, जैसे चावल, चीनी, हर पूर्णमासी के दिन जातक के हाथ से गरीबों में
या किसी गरीब व्यक्ति को अगर सभी चीजों का दान अगर जातक करता है तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति में सुधार होगा। अगर जातक कर सकता है तो सुबह ओम चंग चंद्राय नमः, चंद्र के लिए ओम चंग चंद्राय नमः, ज्यादा समय नहीं लगना है इसमें, थोड़ा सा समय लगेगा। इस मंत्र का जाप डेली करे 108, एक माला जाप करे। अगर इतना नहीं कर पाएगा 21 नहीं कर पाएगा 11, यह अगर जातक करे तो यह जातक के लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ओम चंग चंद्राय नमः इस मंत्र का अगर जाप करे। वैसे चंद्र के दोष निवारण के लिए जो मंत्रों का जाप किया जाता है वह 11,000 होता है, लेकिन अभी जातक छोटा है तो वह अगर डेली भी 11, 21, 108 करे तो वह कुछ समय बाद 11,000 हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों की स्थिति को अगर कुंडली में सही करना है, मजबूत करना है तो जातक को हनुमान चालीसा का पाठ, यह एक ऐसा पाठ है हनुमान चालीसा पाठ जिससे तीनों ग्रहों की स्थिति चाहे शनि हो, राहु हो या केतु हो, तीनों की स्थिति में सुधार आएगा। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिससे राहु, केतु और मंगल और शनि चारों ग्रहों का उपाय एक पाठ के जरिए आदमी कर सकता है। इसमें मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो मंगल ग्रह को और ज्यादा बल प्राप्त होगा और शनि, राहु और केतु की स्थिति में सुधार होगी। इन भावों में जो नकारात्मक परिणाम इन ग्रहों की वजह से आएंगे आने वाले जीवन में या आ रहे हैं अभी, तो उनमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो जातक को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। तो आज मेरे द्वारा जो ये कुंडली का अध्ययन किया गया, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह के आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आऊंगा। अगर कोई और दर्शक भी चाहते हैं कि उनकी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा किया जाए तो वह कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, डेट, टाइम और जन्म स्थान यह लिखकर कमेंट करें और आगे आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि उन पर भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊं। और अगर जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।